नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ा झटका दिया है। जी हां, ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की थी जिस आदेश में झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला एकदम सही था। हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच परख के बाद हेमंत सोरेन को जमानत दी है और उनकी बेल पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। ईडी ने एसएलपी के जरिए कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है और पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश एकदम सही था और सभी तथ्यों की हाईकोर्ट ने जांच की थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले जमानत देते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से सीधे कनेक्शन के कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा जस्टिस मुखोपाध्याय ने ईडी के उस दावे को भी स्पष्ट करते हुए कहा था जिसमें ईडी ने कहा था कि उसकी समय पर कार्रवाई से सोरेन और अन्य आरोपी अवैध रूप से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि अन्य गवाहों के मुताबिक हेमंत सोरेन पहले ही जमीन हासिल कर चुके थे। ऐसे में ईडी का ये दावा भी साफ नहीं है। कोर्ट ने इसमें आगे कहा था कि जमीन घोटाले की अवधि के दौरान हेमंत सोरेन सत्ता में नहीं थे। इसके बावजूद कथित अधिग्रहण से पीड़ित किसी भी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने इसमें यह भी कहा था कि पीएमएलए 2002 की धारा 45 के शर्त के तहत ये मानने का कारण नहीं बनता कि याचिकाकर्ता आरोपित अपराध का दोषी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया है। आपको बता दें, इस मामले में जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी और ईडी ने इस मामले में एसएलपी दायर की थी, लेकिन ईडी को बड़ा झटका लगा है। वहीं 31 जून को ईडी ने कथित भूमि अधिग्रहण को लेकर के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और उससे पहले ही उन्होंने सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी थी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। यानी कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और अब हेमंत सोरेन के लिए ये एक बड़ी खबर मानी जा रही है। कम से कम हेमंत सोरेन के लिए ये एक राहत की खबर जरूर है। अब देखना ये होगा कि ईडी इस मामले में क्या करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी को झटका लग गया है और हाईकोर्ट की बेल को सही ठहराया है।